एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो जीवन होता है यह है प्रसाद, विषाद नहीं है। तो जीवन क्या है? प्रसाद, विषाद नहीं है। जीवन है उल्लास, उदासी नहीं है। तो इसलिए इस छोटी सी बात को अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो उसका पूरा जीवन ही बदल जाए, खुशियाँ आ जाए उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि समझ गया है ये ग्रेस है, ये कृपा है, ये प्रसाद है, ये उल्लास है, खुशियाँ हैं। फिर जब भी थोड़ी सी भी उदासी आने लगेगी, थोड़ा डिप्रेशन अगर आने लग जाएगा, थोड़ी सी भी चीज़ चुभेगी, तो आप अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। क्यों स्टॉप कर देंगे? क्योंकि आपके मन में ये बिलीव है कि मेरा जीवन प्रसाद है, खुशी है, भगवान का आशीर्वाद है। कई लोग कहते हैं मेरा तो जीवन ही बेकार है, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कभी अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ मत समझना, कभी अपनी वैल्यू कम मत करना। आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। आपका जन्म हुआ है, भगवान ने दिया है, और गुरु का सानिध्य दिया है, तो बहुत बड़ी कीमत है आपकी, बहुत बड़ी कीमत है। तो इस चीज़ के लिए प्राउड फील किया कीजिए। जैसे ही सुबह आँख खुले, भगवान का सबसे पहले धन्यवाद दीजिए कि आपने यह जन्म दिया है, इसके लिए भगवान तेरा थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। तो शुरुआत ही यही रहे कि जन्म दिया है, इतना बड़ा वरदान दिया है, एक मौका दिया है तपस्या का, अपना उद्धार करने का एक मौका भगवान ने दिया, ये मनुष्य योनि दी है, ये जीवन दिया है, तो उसके लिए भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये चीज़ हम ज़रूर बोलें। आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत हो रही है, आपका दिन की जो शुरुआत हो रही है, उसमें ही सबसे पहली खुशी ही यही है कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरी एग्जिस्टेंस है। इसके लिए खुशी मनाना, और साथ ही साथ इस बात के लिए भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो चीज़ें तो ज़रूर मॉर्निंग में हमें बोलनी ही बोलनी चाहिए, और उसके बाद हम आगे दिन की शुरुआत करें। जिन लोगों की ज़िंदगी में धन्यता होती है, जो लोग ज़िंदगी को प्रसाद मानते हैं, खुशी मानते हैं, भगवान की कृपा मानते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में कृपाएं और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, ज़िंदगी और खुशियों से बढ़ती चली जाती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ होता हुए भी रोते रहते हैं। तो कई बार हम कहते भी हैं इसके पास सब कुछ तो है, फिर भी रोता रहता है, फिर भी दुखी रहता है। उसको देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इंसान खुश है। तो हम सब कुछ होते हुए भी, स्वर्ग जैसा वातावरण होते हुए भी, कई बार हम बिना बात के दुखी हो रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की कि जो अच्छी कंडीशन में जीता है, सब कुछ उसके पास है, अच्छा घर भी है, अच्छे लोग भी है, फिर भी हर समय टेंशन में रहता है, फिर भी हर समय चिंता करता रहता है, हर समय वरी करता रहता है। उसे यही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे मेरा आगे बुढ़ापे में साथ देंगे कि नहीं देंगे, अब आगे क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा, मेरे आगे के वंश का क्या होगा। बिना बात के बैठे बैठे आप 10 तरह की बातें नेगेटिव सोचते रहते हैं। आगे के फ्यूचर के लिए पता नहीं कितनी तरह के आपके मन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं, पता नहीं ये होगा या वो होगा। ऐसा व्यक्ति जो हर समय बिना बात के वरी करता है, बिना बात की चिंता करता है और भगवान पे नहीं छोड़ता, वो तो पहले ही अपनी ज़िंदगी नर्क बना रहा है। तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है सब कुछ अच्छा होते हुए भी कि कहीं बुरा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसी आशंकाओं में जीते हैं। ऐसे लोगों का मन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार तो लोगों को लोनलीनेस की समस्या आने लग जाती है, उदासी आती है, अकेले में चिड़चिड़ाहट आती है, बिना बात के गुस्सा आने लगता है। ये सब बताता है कि आप अपने मन को कमज़ोर कर रहे हैं,
सब कुछ अच्छा है, लेकिन ध्यान किस तरफ जाता है कि कुछ बुरा ना हो जाए। तो हमें अपने माइंड को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को कैसे बनाना है? ऐसा बनाना है कि हर समय ध्यान कहाँ जाए? हर समय ध्यान वहाँ जाए जो मुझे मिला हुआ है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सब कुछ है मेरे पास, तो भगवान का धन्यवाद करना सीख जाइए, धन्यवाद कीजिए। देखिए कई ऐसे उदाहरण हैं इस समाज में, इस संसार में, जहाँ पर लोगों का सब कुछ लुट भी गया, उसके बाद भी उन्होंने अपना एम्पायर दोबारा से खड़ा कर लिया। वो क्या ताकत थी? वो ताकत थी उनके अंदर के विश्वास की कि मेरे पास है, मेरे पास क्या है? मेरा टैलेंट है। बाहर से चीज़ें छिन सकती हैं, लेकिन मैं दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? ज़्यादातर लोग नेगेटिव हो जाते हैं। कहते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, तो उनके बेटे ने एक बुक लिखी, द इलेक्ट्रिक थॉमस। तो इलेक्ट्रिक थॉमस ने, उसने एक छोटा सी बात बताई, एक वृत्तांत बताया अपने पिता का, एक घटना, कि दिसंबर की रात्रि, सर्द रात्रि, उस समय हमारी जो फैक्ट्री हज़ारों एकड़ों में बनी हुई थी, उसमें आग लग गई थी। मेरे पिता की उम्र 68 ईयर्स की थी। अब मेरे मन में ये भाव आ रहा था कि मेरे पिता इस उम्र में दोबारा से कैसे शुरुआत करेंगे? उनकी तो ज़िंदगी भर की तपस्या, ज़िंदगी भर की पूंजी जल के भस्म हो रही है, और उनके साथ जो हो रहा है बड़ा दुखद हो रहा है। उनको कैसा फ़ील हो रहा होगा, पता नहीं, उन्हें भी पता भी है कि नहीं। तभी देखते हैं कि दूर से उसके फादर आ रहे हैं। तो जैसे ही उसके फादर उसके पास आए, उन्होंने कहा कि बेटा माँ को बुला लाओ और भी लोगों को एकत्रित कर लो। तो चेहरे पर जो थी हल्की सी शिकन ज़रूर थी, लेकिन उनके अंदर कोई शिकायत का भाव नहीं दिख रहा था। जब उनकी माँ भी आ गई, तो माता पिता दोनों साथ में बैठे हुए थे, और सामने वो देख रहे हैं कि उनकी सारी संपदा जलकर खाक हो रही है। ज़िंदगी भर की तपस्या, इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतने आविष्कार जिसने किए, और इतने हज़ारों करोड़ रुपए कमाए, और सब कुछ जल के खाक हो रहा है, और उसके बाद भी वो चुप बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। तो उसके बेटे ने लिखा बुक में कि मुझे हैरानी हो रही थी कि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हे भगवान, तूने मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय किया। इस बुढ़ापे में तूने सब कुछ मेरा भस्म करके रख दिया, मेरी फैक्ट्री चला दी, आगे मैं करूँगा क्या? अपना बुढ़ापा कैसे ठीक करूँगा? आगे कैसे ज़िंदगी जीऊँगा? तो कोई शिकायत का भाव ही नहीं दिखाई दे रहा था। कहते मुझे बड़ा झटका लगा कि उनको तो कहना चाहिए था कि मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, उसके बाद भी उनके जो चेहरे पे थी शांति बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब सब कुछ ऐसा लगा कि आग जो है शांत हो गई और सब कुछ जैसे समाप्त ही हो गया, तो पिता जो हैं बेटे के पास आके बैठते हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन बोलते हैं अपने बेटे से कि अच्छा हुआ कि मेरी सारी गलतियाँ इस आग में जल के भस्म हो गई। भगवान शायद यही चाहता था कि मैं इससे भी बेहतर काम करके दिखा दूँ, और अगले साल मैं इससे भी बड़ी फैक्ट्री खड़ी करके दिखा दूँगा। और उन्होंने करके भी दिखा दिया। वो वापस सारी चीज़ें अपनी प्राप्त कर लीं। यह जो भाव होता है, इसको कहते हैं सच्ची आस्तिकता, सच्चा धर्म। जब हम थैंकफुल रहते हैं, अगर हम निराशा में डूबते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं और हर समय क्रिप करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, अपने रिश्ते नातों के बारे में बोलते रहते हैं, कभी बेटे के लिए, कभी बहू के लिए, कभी पोते के लिए, कभी अपने फ्रेंड्स के लिए, कभी अपने कोलीग्स के लिए, कभी अपनी पत्नी के लिए, या कोई अपने पति के लिए, कोई अपने माता पिता के लिए, हर समय जब हम इरिटेटेड भाव में रहते हैं, हर समय कोसते रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर की जो खुशी होती है वो जल के भस्म हो जाती है। लेकिन जो कुछ भी हमें मिल रहा है, इससे भी शायद बुरा हो सकता था, लेकिन भगवान जो कुछ भी दे रहा है, कम से कम उस चीज़ को तो संभाल के रख लीजिए, उस चीज़ में तो खुशी मना लीजिए। तो यह अपने माइंड का एटीट्यूड हमें ठीक करना है।